जो लूप होल चंद्रचूड़ ने छोड़ा था, वो लूप होल बंद करने का समय है और वो लूप होल सुप्रीम कोर्ट बंद करेगी। ऐसा है जहर फैलाना, जहर फैला के लोगों को मरवाना और खुद राज करना, इसलिए वो लोग हाई कोर्ट में जाएंगे। हाई कोर्ट में अगर मान लो हाई कोर्ट में भी उनको रिलीफ नहीं मिला, फिर वो सुप्रीम कोर्ट आ जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट को अल्टीमेटली प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट को मानना पड़ेगा। अजमेर वाले पे भी लागू होगी ये? और क्योंकि देश के लोग ऐसे ही चाहते हैं कि गड्ढे मुर्दे ना उखाड़े जाएं कोर्ट में, यानी कहने का मतलब एक सर्वे करने जो आदमी गया था, जो वकील, उसने वो जो देखा, जो भी उस कार्रवाई की, उसने वो लिखित में जो भी है वो उसको बंद लिफाफे में रखो। जिंदा आदमियों के केस करोड़ों पेंडिंग है, जिंदा आदमियों की कदर नहीं है और पत्थरों में भगवान ढूंढ के यहाँ मंदिर था, यहाँ फलाना था। फिर तो यहाँ दिल्ली में भी किसी और का राज था पहले, ये लाल किले किसी और का था, उनके वंशजों को दे दोगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं फोरम 4। मैं हूं प्रभात। अभी इस वक्त मैं सुप्रीम कोर्ट में हूं। हमारे साथ हैं वरिष्ठ एडवोकेट बलराज सिंह मलिक जी। बात करेंगे जिस तरीके से संभल को लेकर के सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा आदेश आया है, जिसमें ये कहा गया कि निचली अदालत ने जो सर्वेक्षण के लिए कहा था, जिसके एवज में वो सर्वेक्षण हो रहा था संभल में, जिसमें मस्जिद के नीचे मंदिर बताया गया। इसको देखते हुए तमाम बवाल भी हुआ, संभल में हिंसा हुई और 4-5 लोगों की मौत भी हुई। इन सब के बाद अब सुप्रीम कोर्ट में जैसे ही मामला पहुंचा, सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत का जो सर्वे था, उस पर एक तरीके से उसको कहा कि उसको खोला नहीं जाएगा, उस चिट्ठी को, बंद लिफाफे को, और कहीं ना कहीं रोक लग गई है अब निचली अदालत की कार्रवाई पर। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट आप जा सकते हैं और इलाहाबाद हाई कोर्ट मुस्लिम पक्ष जैसे ही जाएगा 3 दिनों के अंदर उसे फैसला देना होगा। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए क्या इसका असर पड़ेगा आप, क्योंकि अजमेर में भी इसी तरीके से दावा किया गया है कि अजमेर दरगाह के नीचे शिव मंदिर है। कैसे देखते हैं सर, इस सुप्रीम कोर्ट का अब आदेश आ गया, जिसका उम्मीद था, सुप्रीम कोर्ट से ही एक उम्मीद होती है लोगों को, और कैसे देखते हैं इसको? सुप्रीम कोर्ट का आदेश अच्छा आदेश आया है, मगर अधूरा है। सुप्रीम कोर्ट को ये मैटर खुद ही इस पे कॉग्निजेंस लेना चाहिए अपने पास। केस ये जो भी इस तरह के पेंडिंग केस हैं, क्योंकि राजस्थान का भी इशू है, अगर वहाँ भी ये केस है तो फिर तो एक स्टेट से ज़्यादा स्टेटों में एक ही तरह के अगर मसले हैं तो उनको सुप्रीम कोर्ट अपने पास ले सकती है। ये ड्यूटी भी है सुप्रीम कोर्ट की, मर्जी नहीं है। अगर क्या सोच के सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा किया है, लेट अस सी इन द फ्यूचर क्या होता है, मगर एक अच्छा फैसला है, एक अच्छी डायरेक्शन है। चीफ जस्टिस का इस तरीके से जो उम्मीद जताई जा रही थी कि ऐसा कुछ होगा, वो अब कहीं ना कहीं ये मुस्लिम पक्ष को कहीं ना कहीं अब कुछ इससे मौका मिल गया है। इसमें खाली मुस्लिम पक्ष को नहीं, पूरी मानव जाति को, 140 करोड़ लोगों को रिलीफ मिला है इस पे। और क्योंकि देश के लोग ऐसे ही चाहते हैं कि गड्ढे मुर्दे ना उखाड़े जाएं और आज का प्रेजेंट में ऐसा कोई काम नहीं किया जाए कि आज भी भुगते हैं और हमारी फ्यूचर की पीढ़ियां भी भुगते हैं। ऐसा कोई कुकर्म ये देश करने के हक में नहीं है और किसी को इजाज़त नहीं देना चाहते। लोग पॉलिटिक्स के चक्कर में इस देश को डिवीज़न करना चाहते हैं। ऐसे पॉलिटिशियन को, ऐसे लोगों को, या ऐसा कोई भी आदमी, मंडी फंडी मानसिकता का आदमी जो इस आधार पे सत्ता पे काबिज होना चाहते हैं या देश के संसाधनों पे कब्जा रखना चाहते हैं, इनका विरोध करता है देश। और मेजॉरिटी, मैक्सिमम हिंदू समाज इनका विरोध करता है। जो अपने आप में हिंदुत्व के ठेकेदार हैं, उनको हिंदू धर्म से कोई लेना देना नहीं है, वो उनको पॉलिटिक्स से लेना देना है। और उनके मन में जो षड्यंत्र है, अपने को षड्यंत्र को सफल बनाना चाहते हैं और देश को उसी तरह बनाना चाहते हैं। इस मानसिकता ने इस देश का डिवीज़न कराया था। इस मानसिकता का इस देश के 140 करोड़ के वेलफेयर की कोई मानसिकता नहीं है। इसलिए देश को समझना चाहिए, देश का सबसे बड़ा असली रिलीजियस ग्रंथ कोई है, रिलीजियस स्थान कोई है, वो है देश की पार्लियामेंट और देश का संविधान। लेकिन हिंदू पक्ष भी सर अब इलाहाबाद हाई कोर्ट जाएगा, वहाँ पे ये कहा जा रहा है कि वहाँ पर ये याचिका दाखिल करके कहेगा कि हमारा भी पक्ष सुना जाए, जब इसकी 3 दिन की चला जाएगा, फिर क्या दिक्कत है। जिंदा आदमियों के केस करोड़ों पेंडिंग है, जिंदा आदमियों की कदर नहीं है और पत्थरों में भगवान ढूंढ के यहाँ मंदिर था, यहाँ फलाना था। फिर तो यहाँ दिल्ली में भी किसी और का राज था पहले, ये लाल किले किसी और का था, उनके वंशजों को दे दोगे लाल किला। या दिल्ली में पहले कहते थे राजपूतों का राज था, फिर कोई कहता है जाटों का राज था। अब उनके वंशज आके कहें कि हमारा घर था, हमारा महल था यहाँ, तो इसको दे दो, इसकी खुदाई करो, नीचे से हमारे पूर्वज यहाँ दफनाए गए थे, खाली करो ये जगह। कर देंगे क्या? ये पत्थर के चक्कर में लोगों का देश में हिंसा फैलाना चाहते हैं। यहाँ जिंदा आदमी रहे थे इस दिल्ली में और जिंदा आदमियों का राज था, उन पे करोगे क्या? पूरे देश को तबाह करना चाहते हो क्या? कौन ठेकेदार हैं ये शिवलिंग के और शिव जी के? कौन है ठेकेदार? इसका कोई ठेकेदार नहीं हो सकता। ये नॉनसेंस मानसिकता के लोग हैं जो भी हैं, या नॉनसेंस मानसिकता है। लेकिन सर सुप्रीम कोर्ट भी डिसाइड कर सकता था, क्योंकि वर्शिप एक्ट है जो। अरे करना ही चाहिए था सुप्रीम कोर्ट को। सुप्रीम कोर्ट को इसमें कहना चाहिए था, इस तरह का कोई भी मैटर पूरे देश में यहाँ लाया जाए और कोई भी नया मैटर दाखिल हो तो वो भी वहाँ अटैच किया जाए। हम सुनेंगे और हम इसको करेंगे। जो लूप होल चंद्रचूड़ ने छोड़ा था,
वो लूप होल बंद करने का समय है और वो लूप होल सुप्रीम कोर्ट बंद करेगी, ऐसा उम्मीद है। बुलडोजर न्याय की जगह जैसे उस पर रोक लगाई, गाइडलाइन जारी करी, इस पे भी रोक भी लगेगी, गाइडलाइन भी जारी होगी। कोई ऐसी बात होगी पूरी मानव जाति के लिए, पूरे देश के लिए, 140 करोड़ के जो परिवार है इसके लिए अच्छी खुशखबरी मिलेगी। इसमें किसको सजा मिलेगी? क्योंकि यूपी पुलिस के तमाम सवाल उठ रहे हैं। यूपी पुलिस पे अभी सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रही थी, उन पे भी डांट फटकार लगाई योगी आदित्यनाथ की सरकार पर, तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं लगातार। ये फटकार नहीं लगाने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट तो कई बार SIT बना के अपने अंदर जांच करनी चाहिए, खुद ही जांच करनी चाहिए। तो उसकी वहाँ लिपापोती होगी। पुलिस कैसे काम करती है इस देश की पता आप लोगों को? जैसे अंग्रेजों की करती थी कि देश के लोगों को पिटवाना है, मरवाना है, उनके अधिकारों पे, उनके बोलने पे रोक लगानी, धारा 44 लगा दो। ये क्या कर रहे हैं सुशासन के ठेकेदार? ये धारा 44 लगाए रखी इन्होंने देश के अंदर, किसानों के खिलाफ दिल्ली में यहाँ जंतर मंतर पे धारा 144 लगाई में। तो कहाँ है डेमोक्रेसी? डेमोक्रेसी का मतलब है लगातार लोगों की आवाज़ को सुनना और लोगों को आवाज़ उठाने का भरपूर मौका देना, यह डेमोक्रेसी। ये यहाँ धारा 163 लगा देते हैं और कई बार सुप्रीम कोर्ट इस तरह की डायरेक्शन गाइडलाइन दे चुके, उसका कोई फॉलो करता नहीं। इसलिए धारा 163 को ख़त्म करना पड़ेगा, या धारा 163 में जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होते हैं, जो सरकार के अंडर में सरकारी कर्मचारी होते हैं, वो सरकार के आदेश में मदारी के बंदर की तरह नाचते हैं और देश के लोगों के अधिकारों का हनन करते हैं, राइट टू एक्सप्रेशन का। तो अब कम से कम उसमें जुडिशरी को खुद संज्ञान लेना चाहिए कि जब भी कोई इस तरह की धारा लगाए कोई, तुरंत वहाँ की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या हाई कोर्ट को वो मैसेज दे और वहाँ से परमिशन ले। तब तक टेम्परेरी वो लगाए, उसके बाद अगर बढ़ानी है तो हाई कोर्ट से परमिशन कम से कम जरूरी करें, ताकि इस देश के लोगों का बोलने का अधिकार बचा रहे और डेमोक्रेसी बची रहे। वरना डेमोक्रेसी का नाम है, तानाशाही, राजशाही और व्यक्तिवाद चल रहा है। इसीलिए बसों के पीछे एक CM फोटो लगाए घूम रहा है और सारे पेट्रोल पंप पे एक सो कॉल्ड अपना PM अपनी फ़ोटो लगाए बैठा है। जैसे एक आदमी ठेकेदार होगा, एक ही मसीहा होगा देश में, बाकी सारे बेवकूफ़ हैं, बोले हैं, नॉनसेंस हैं। वही उद्धार करेगा, वही बचाएगा, वही। कोई कह रहा हिंदू सम्राट, कोई कह रहा मुसलमान सम्राट, कोई फलाना सम्राट। इन सम्राटों के लिए कोई जगह नहीं यहाँ पे। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 2 ही स्थान महत्वपूर्ण हैं। पार्लियामेंट इस देश का सबसे बड़ा धार्मिक ठिकाना, और कॉन्स्टिट्यूशन इस देश का असली धार्मिक ग्रंथ, और कुछ नहीं है। बाकी सब उसके पीछे हैं। कोई भी रिलीजियस ग्रंथों के आधार पे, उन स्थानों के आधार पे इस देश की एकता अखंडता के लिए खतरा नहीं बन सकता और संविधान के खिलाफ क्वेश्चन मार्क नहीं उठा सकता। संविधान ही वो रिलीजियस ग्रंथ है जिसमें आज की पीढ़ी, हम आज चाहे हमारे पार्लियामेंटेरियन के जरिए में बदलाव कर सकते हैं, सुधार कर सकते हैं, जबकि किसी भी रिलीजियस ग्रंथ में कोई सुधार की गुंजाइश नहीं है। वो उसी तरह से हैं, क्लोज डोर वाले, इस तरह को कहते हैं भाई, उनमें तो कोई तब्दीली नहीं हो सकती। तब्दीली यहाँ हम अपने हिसाब से, अपने वर्तमान के हिसाब पे, सच्चाई के आधार पे, वास्तविकता के हिसाब पे, जैसी परिस्थिति उसके हिसाब से हम बदलाव कर सकते हैं। हम सबका हक है, सबका राइट है। इसलिए कोई एक महान आदमी होगा, कोई एक ही समझदार होगा या वही मानव जाति को बचाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है अस्तित्व में। ये सारी नॉनसेंस बातें हैं। हम सब मिलके हमें साथ साथ जीना है, अस्तित्व के नियम को समझ के और भाईचारे के साथ सबको जीना है और सहयोग करके जीना है। सबकी भागीदारी से ही हम भाईचारे से जी सकते हैं, हारमोनी से जी सकते हैं। कोई एक ठेकेदार, कोई एक धार्मिक ग्रंथ के आधार पे नहीं, संविधान के आधार पे। जो सर फैसला है, जो आदेश है, उसमें जो निचली अदालत पर रोक लगी है जनवरी तक इस मामले को लेकर के, सुनने में जैसा कि आ रहा है, तो पूरा मामला क्या, मतलब क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने? आप भी सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ यही कहा है कि भाई, एक तो जो भी वहाँ कमिश्नर ने, उसने कोर्ट का जो कमिश्नर था, कोर्ट में, यानी कहने का मतलब एक सर्वे करने जो आदमी गया था, जो वकील, उसने वो जो देखा, जो भी उस कार्रवाई की, उसने वो लिखित में जो भी है वो उसको बंद लिफाफे में रखो। यानी सार्वजनिक अभी करने की जरूरत नहीं है, पब्लिक डॉक्यूमेंट अभी इसको बनाने की जरूरत नहीं है। और आप हाई कोर्ट जाओ पहले और हाई कोर्ट में अपने याचिका दायर करो। हाई कोर्ट क्या करती है, इसलिए अगली डेट लगा दी, इसलिए वो लोग हाई कोर्ट में जाएंगे। हाई कोर्ट में अगर मान लो हाई कोर्ट में भी उनको रिलीफ नहीं मिला, फिर वो सुप्रीम कोर्ट आ जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट को अल्टीमेटली वर्शिप एक्ट को, प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट को मानना पड़ेगा। यानी 47 के अंदर जो जैसा चीज़ जहाँ थी, वो मंदिर था तो मंदिर रहे, मस्जिद थी तो मस्जिद रहे, उसमें कोई तब्दीली नहीं, कोई छेड़खानी नहीं, ना कोई छेड़खानी करेगा, ना कोई गड्ढे मुर्दे उखाड़ेगा, ना कोई इनको दोबारा शमशान भूमि या कब्रगाह बनाएगा, ताकि गिद्ध दृष्टि वाले लोग उसमें अपनी राजनीति, अपनी राजनीतिक रोटियां, अपना व्यापार ना ढूंढ पाए या इस तरह का कोई काम ना कर पाए। निचली अदालत के जो रोक लगी है, तो क्या अजमेर वाले पे भी लागू होगी ये चीजें? नहीं होगी, नहीं हो सकती है, हो सकती है। अजमेर के लोगों को भी ये करना चाहिए, जिस तरह से इन लोगों ने कहा, वो अपनी हाई कोर्ट में जाएं और याचिका दायर करें।
नहीं, इसे सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है उसका ना। अजमेर से कोई लेना अजमेर से कोई देना लेना मतलब देना- निचली अरे अदालतें अभी इस तरीके के फैसले दे सकती हैं। यस अजमेर सर्वे के। अब तो उनको पता है सुप्रीम कोर्ट क्या कह रही है, हम्म, क्यों वहाँ पे रोक लगाई है। हम्म, उनको नीचे की अदालत को ध्यान रखना चाहिए, उनको आइडिया नहीं हो जाता क्या कर रहे हैं। हम्म, तो यहाँ ये ठीक नहीं है, उसी दिन सारा काम होना, उसी दिन डीसी एसपी का फुर्सत में होना। जैसे वीआईपी ट्रीटमेंट इसी काम की इंतजार कर रहे थे डीसी और एसपी भी। वैसे तो पुलिस मिलती नहीं आम आदमियों को सुरक्षा के लिए। आम आदमी मुकदमा भी जीत जाते हैं, कहीं को कब्जा लेना होता, कहीं को कब्जा छुटाना होता, पुलिस मिलती नहीं। बार बार जज उनको फटकारते रहते, तब भी पुलिस अवेलेबल नहीं होती। यहाँ पे पुलिस ऐसे कैसे जैसे कोई एक तरह से मेहमान या दामाद की तरह से तैयार बैठी थी, एक तरह से आओ भैया आओ, आपके लिए बैठे हैं, चलो शिवलिंग ढूंढते हैं, शिव मंदिर ढूंढते हैं। लेकिन इसके पीछे मंशा क्या है सर? अजमेर में भी जिस तरीके दावा किया जा रहा है, काशी यहाँ मथुरा में भी, और अरे इस मनसा है जहर फैलाना, जहर फैला के लोगों को मरवाना और खुद राज करना, खुद व्यापार करना मतलब 10 साल तक ऐसे ही फायदा लेना, और, 10-15 साल और तक। बहुजन समाज के बच्चों को मरवाना। इसीलिए तो ये क्या कर रहे हैं, ये कावड़ में क्यों इतने ज़्यादा लोग जाने लग गए। वहाँ फ्री की जल सेवा, फल सेवा, फलाना सेवा, पूंजीपति वहाँ पैसा लगाते हैं, पूंजीपतियों से पैसा लगवाया जाता है। और बहुत सारे लोग कह रहे हैं आरएसएस ऐसा करवाती है और लोगों के दिमाग में डाल देती हैं गंगा जल चढ़ाओ, शिवलिंग और शिव के प्रति भक्ति, ताकि फिर अगला काम करना है ना, शिवलिंग ढूंढवाने हैं मस्जिदों के अंदर, एक माहौल तैयार करना है, एक बच्चों का जुनून तैयार करना है, कट्टरपंथी और दूषित करनी है बच्चों की, युवाओं की मानसिकता। ये दौर चल रहा है, इसलिए देश को ध्यान करना चाहिए। जो लोग आपको बहका रहे हैं, जो लोग पर्दे के पीछे हैं, इनके बच्चे विदेशों में पढ़ते हैं, चंदा आप देते हो मंदिरों में, वो मंदिर के चंदों से इनके बच्चे ये विदेशों में पढ़ाते हैं। आपको कहते हैं सारा कुछ काम दूध चढ़ा दो उसी से हो जाएगा। आप लोग भगवान के भरोसे रहते हो, ना पढ़ते ना काम करते, इसलिए मंदिरों के चक्कर काटते हो। इसलिए मंदिरों के चक्कर काट काट के मानवता बहुत हो गई है। जो मंदिरों के नज़दीक है, मंदिरों के ज़्यादा पैरोपकार हैं, उनका किसी का मंदिर पे विश्वास नहीं है, उनका अपने कर्म पे विश्वास है, अपनी पढ़ाई पे विश्वास है। वो देश विदेश में पढ़ रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, उनका कोई ना बच्चा मारा जाता, ना कोई झंडा उतारता, ना कोई नारे लगाता, ना कुछ और। अब तो इन्होंने दूषित कर दिया श्री राम के चरित्र को भी इन्होंने छोटा कर दिया, उसका राजनीतिकरण कर, उसका राजनीतिक दुरुपयोग कर रहे हैं। इसीलिए लोगों को यहाँ कहना है, सर्वे कर लो आप, कि आज इन्होंने श्री राम को या राम के नारे को ऐसा कर दिया है, उसको इन्होंने आतंकवाद का नारा बना दिया है, उसको अलगाववाद का नारा बना दिया है, उसको शोषण का नारा बना दिया है, उसको राजशाही का नारा बना दिया है, उसमें भेदभाव का नारा बना दिया है। नहीं तो आम आदमी, हमारे यहाँ भी किसान हल जोतना शुरू करता है, वो भी ले राम का नाम करता है, मगर वो राम नहीं है जो ये जय श्री राम वाले हैं, ठेकेदार हैं। ये देश को मूर्ख बना रहे हैं और इसलिए मूर्ख बनने की जरूरत नहीं है। अब कोई भगवान आपकी मदद करने वाला नहीं आएगा, कोई मंदिर आपके काम को शुद्ध नहीं कर सकता। कर्म करो, शिक्षित बनो, आगे बढ़ो और भाईचारे के साथ सबके साथ मिलजुल के रहो। एक ये अंतिम सवाल ये है कि यूपी का जो कार्रवाई चल रही है, यूपी में योगी आदित्यनाथ के पुलिस की, योगी आदित्यनाथ की, जो संभल को लेकर के पोस्टर चिपकाना और उसके बाद पत्थरबाजियों के वो सारी चीज़ें करना, भरपाई करना, वसूली करना, ये सब मामला भी क्या सुप्रीम कोर्ट आएगा, उस पर कुछ एक्शन होगा, या इस पे जो कार्रवाई हो रही है सही हो रही है? नहीं, गलत कार्रवाई हो रही है और सुप्रीम कोर्ट आएंगे तो जरूर कार्रवाई कुछ ना कुछ होगी, क्योंकि माहौल बदल रहा है। पूरे देश के वकील अब खड़े हो रहे हैं अपनी जिम्मेदारी के साथ। जैसे स्वतंत्रता आंदोलन में भी देश के वकीलों ने बढ़ चढ़ के भाग लिया और लोग वो समझते थे भी चीज़ों को, और उन्होंने जागरूक किया समाज को। आज फिर वही दौर है देश में, ताकि और जिस तरह वो हो रहा है वो गलत हो रहा है। दंगाइयों पर एकतरफा कार्रवाई हो रही है। अरे वो अंग्रेजों की तरह हो रहा है। आज की सरकार ब्रिटिश सरकार की तरह चल रही है, उसमें अंग्रेज लोग थे जो अपने आप को, या वहाँ की महारानी, राजा या रानी, आज यहाँ पे जो लोग बैठे हैं, जो सीएम और पीएम के रूप में या किसी और रूप में या कोई पोस्टों पे बैठे कॉन्स्टिट्यूशन, वो अपने को उसी तरह की मानसिकता से सोच रहे जैसे हम राजा हैं यहाँ के। ये बेवकूफ़ी है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल सोच है। इस सोच को धराशायी करना है। इस सोच में कुछ नहीं, डेमोक्रेसी में इस सोच के लिए कोई जगह नहीं है। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद जी, थैंक यू। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।